राधे राधे, जय माँ बाबा। ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। चलिए, बहुत दिन बाद मिलना हुआ। आज बात करते हैं इष्ट देव के बारे में कि हमारे इष्ट देव कौन से होते हैं, हम कैसे उन्हें पहचानें, इनका हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है। अगर आपके पास जो भी नहीं है तो भी मैं आज आपको बताऊंगी कि आपके इष्ट देव कौन है और इष्ट देव की आपको ज़रूरत क्यों पड़ती है। अगर आप एस्ट्रोलॉजी में विश्वास नहीं करते तो आज आप करने लगेंगे। वो ईश्वरीय रूप जो आपको सपोर्ट करता है, आपको गाइड करता है, इष्ट देव आपको मतलब एक तरह से कह लीजिए कि आपको जब भी आप किसी मुसीबत में हो तो वो आपको बताता है कि ये रास्ता सही है, ये गलत। सिर्फ बस आपने उसको पहचानने की कोशिश नहीं की। आप अपने इष्ट देव का आह्वान कीजिए, उन्हें बुलाइए, उनसे मांगिए, उनसे रिक्वेस्ट करिए। इष्ट देव आपकी लाइफ की फाउंडेशन है, जो आपको गाइड देते हैं, आपको स्ट्रगल से निकालते हैं, आपको ग्रोथ भी देते हैं। अब आगे मैं आपको बताऊंगी कि आप डेट ऑफ बर्थ से कैसे निकाल सकते हैं और जिनकी नहीं है वो कैसे पता कर सकते हैं। बहुत से कहते हैं कि जो हमारे कुल देवी देवता होते हैं वही हमारे इष्ट देव होते। नहीं, वो आपके इष्ट देव नहीं है। जो कुल देवी देवता कौन होते हैं? जो आपके पूर्वज, जिन्हें बहुत टाइम से पूजते आ रहे हैं, जिन देवी देवता को और मतलब बहुत टाइम से उनकी पूजा पूजा दर पीढ़ी दर चली आ रही, वो आपके कुल देवी देवता होते हैं। वो इष्ट देव नहीं होते, सबके इष्ट देव अलग होते हैं। इष्ट देव कौन है? इष्ट ऐसे ईश्वर, ऐसे भगवान, ऐसी एनर्जी या आपकी सोल, आपकी बॉडी या आपकी आत्मा जो सबसे ज्यादा कनेक्शन जिससे फील करती है। कई बार आप जानते भी हैं, महसूस भी करती हैं, आपको फील भी होता है कि कोई एनर्जी आपकी हेल्प कर रही है। एग्जाम्पल, आपने कई बार देखा होगा कि कई लोग कृष्ण के प्रेम में इतने मगन होते हैं कि पूछिए मत। उनसे अपना दुख शेयर करते हैं और कई बार उन्हें लगता है कि उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी हुआ है। मतलब एक अलग ही टाइप का रुझान होता है। कई लोग लड्डू गोपाल से बहुत ज़्यादा प्रेम होता है, बहुतों को उसे बिल्कुल अपने बच्चों की तरह रखते हैं, वे उनसे सब कुछ शेयर करते हैं। वैसे बिल्कुल किसी के हनुमान हो सकते हैं, किसी के शिव जी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, कोई देवी देवता भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। जीवन में हम इतने व्यस्त हो गए हैं कि हमें पूजा पाठ करने का टाइम नहीं, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है, हमारी जॉब ऐसी हो गई है, इसलिए हमें टाइम नहीं है कि हम एक सेकंड को भी आराम से बैठ के सोचें, अपने इष्ट देव के कनेक्शन को या देवी के कनेक्शन को मतलब महसूस करें। हम उनसे दूर होते चले जा रहे हैं। अगर आप अपने इष्ट देव को जान जाएंगे तो आपके डिसीजन बहुत अच्छे ले पाएंगे। आप कभी भी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे तो आपके निकालने वो ज़रूर आएंगे आपको। इसको आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से निकाल सकते हैं और घबराने की ज़रूरत नहीं है। कि जिसे अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है उसको भी मैं बताऊंगी कि वो कैसे पता कर सकते हैं। जिसकी डेट ऑफ बर्थ नहीं होती उसमें आप देखिए, जैसे किसी हम मंदिर के पास से गुजर रहे हैं या किसी देवी देवता के लिए हम मतलब आकर्षित हो रहे हैं उनकी ओर, खींच रहे हैं उनकी ओर, कि कोई एनर्जी है जो हमें अपनी ओर खींच रही है, हमें मजबूर कर रही है। वो आपके इष्ट देव होते हैं। और ये एस्ट्रोलॉजी का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। मतलब उनके साथ बैठ के मतलब हम सब कुछ शेयर कर रहे हैं, हम अपने दुख को, तकलीफ को, सब कुछ, और उसका हल भी मिलता है। ये बात आप आजमा के देखिएगा। मेरी
तो चलिए कैसे पता करते हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ से। चलिए आई मैं स्क्रीन पे लगा दूंगी, और जिसे भी अपनी डेट ऑफ बर्थ पता है वो उसमें क्या होता है, मूलांक प्लस भाग्यांक हम ज्वाइन कर देते हैं। ये आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। जैसे एक डेट ऑफ बर्थ, चलिए मैं अपने बेटे की डेट ऑफ बर्थ आपको शेयर करती हूँ कि 9 सितंबर 1990। तो इसकी जो डेट है 9, वो हमारा मूलांक है, और इसका जो टोटल भाग्यांक आया है वो कैसे आया है, जो 1990 है, हमने जब उसको काउंट करा 1 + 9 + 9, तो इसका टोटल आया 19। तो कभी भी हम जो भाग्यांक लेके जाएंगे उसको एक नंबर पे लेके जाएंगे। 19 को हम फिर 1 + 9 काउंट करेंगे, आया 10, अभी भी 2 में है, तो 1 + 0 1, तो हमारा भाग्यांक आ गया 1। अगर आप कहेंगे तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं आगे उसको बता दूंगी आपको। वैसे आपको स्क्रीन से भी पता चल जाएगा कि किस टाइप से हमें पता करना है। तो चलिए अब मैं बताती हूँ कि 1 से लेके 9 मूलांक तक उनके ईस्ट, अगर 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, इस तरह से 9 मूलांक वालों के कौन कौन ईस्ट देवता, आप लोग निकाल के देखिएगा आप लोग के ईस्ट कौन है। तो चलिए, जिनका भी मूलांक 1 आएगा उनके ईस्ट होते हैं प्रभु श्री राम और सूर्यदेव, और जिनका मूलांक नंबर 2 पर आता है तो उनके जो ईष्ट देव होते हैं वो होते हैं आपके शिव जी, माँ गौरी और चंद्रदेव। चलिए, जिसका मूलांक 3 होता है, 3 होता है, उनके होते हैं 3 वालों का गुरु, जिनके गुरु होते हैं वो अपने गुरु को अपना ईष्ट मान सकती हैं, और विष्णु जी, उनके ईष्ट होते हैं विष्णु जी। तो अब आता है मूलांक 4 वालों की बारी। मूलांक 4 वालों की का जो है वो आता है राहु के नंबर पे। तो अब राहु की तो पूजा आप कर नहीं सकते, तो राहु की पूजा देवी से जब आप करेंगे तो वो बहुत बेस्ट होती है, देवी से करी जाएगी तो बहुत ही बेस्ट मानी जाती है। वो राहु शांत रहता है देवी की पूजा करने से। चलिए अब आते हैं मूलांक 5 पर। मूलांक 5 रिप्रेजेंट करता है बुद्ध देव को, तो आप बुद्ध देव की पूजा कर सकते हैं और श्री कृष्ण जी की पूजा कर सकते हैं। जिसका मूलांक आता है 6 पर, वो श्री कृष्ण जी और उनके वामन अवतार की पूजा कर सकता है। और ये 6ठा नंबर होता है जिसका भी मूलांक, ये लग्जरी का नंबर है। क्यों? क्योंकि इनके जो गुरु हैं वो शुक्राचार्य जी हैं। इनको लग्जरी बहुत मिलती है। और जिनका मूलांक आता है 7 पर, ये केतु का नंबर होता है, और जिनका नंबर मूलांक केतु के नंबर पे आता है 7, उन्हें पूजा करनी चाहिए गणेश जी की। जिनका मूलांक 8 होता है, ये शनि का नंबर है। इसमें शनि कर्म प्रधान होते हैं। जिनका नंबर 8 पर आता है वो बिल्कुल भी कोई भी किसी के साथ फ्रॉड ना करें, और किसी भी तरह की करप्शन ना करें, क्योंकि आपके कर्म के दाता हैं शनि। दूसरी राशि वालों को तो एक बार कोई बकस भी देंगे, लेकिन 8 नंबर वालों को नहीं छोड़ते ये ध्यान रखिएगा। आप शनि और ब्रह्मा जी की पूजा कर सकते हैं। जिनका मूलांक होता है 9, वो हनुमान जी की या कार्तिकेय जी की पूजा कर सकते हैं। तो आज मैंने बताया मूलांक, और जिनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है उनको
जिस देवी देवता के प्रति बहुत प्रेम जा रहा है, रुझान जा रहा है, जिस बंदी को आकर्षित हो रहे हैं या सपने में जिनको पूजा दिख रही है, वो उनके इष्ट देव है, कि वो उनको एक हिंट दे रहे हैं, संकेत दे रहे हैं। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आया कि आप लोग के इष्ट कौन है, और इसको सब पता करें और उन्हीं की नाम लेके नई टाइम में पूजा करने का मत कीजिए, लेकिन अपने इष्ट देव को एक बार याद करके देखिएगा और फिर आप लिख के मुझे कमेंट में बताइएगा कि क्या आपके साथ वाकई ये ऐसा हो रहा है या नहीं। वैसे तो मैं अपना बहुत बड़ा उदाहरण खुद का ही दे सकती हूँ, लेकिन आप लोग खुद महसूस कीजिए इस बात को। आप खुद बताइए कि क्या ऐसा हो रहा है आप लोग के साथ। चलिए अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। राधे राधे, जय माँ बाबा। ग्रहों की माया में आप लोग को सबका स्वागत है। और आप लोग ग्रहों की माया को देख रहे हैं तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और सपोर्ट कीजिए कि मैं अच्छी अच्छी वीडियो आप लोग के लिए लाती रहूँ। आप लोग को बताना पड़ता है कि लाइक करो, सब्सक्राइब करो।